चलो तो देखो, मेरा नाम रोशन कुमार हुआ बेटा। और आप लोग एक काम नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप लोग के पास वीडियो पहुंचता है तो 26% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग इतना मेहनत करते हैं जी। और देखो बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एक क्लास और लगाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड एंगल पे जाएंगे अगला दिन। अगला क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड एंगल पे जाएंगे। आज फिर प्रॉब्लम कर लेते हैं, जो चल रहा है उसको कर लेते हैं, छोटा सा क्लास लगाएं, ज्यादा बड़ा नहीं। चलो तो एक क्वेश्चन है बेटा, इन ए ट्रायंगल, बोलता है क्या, एक क्वेश्चन है तेरा, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू आर ट्रायंगल बाबू, पी क्यू आर है। बोलता है राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू। बोलता है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बोलता है बेटा फाइंड साइन पी कॉस पी एंड tan पी। साइन पी, कॉस पी और tan पी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखो निकालते हैं हम लोग। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले वही वाला काम करेंगे बेटा, क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। क्या पी क्यू और दिया हुआ क्यू क्या है, 90 डिग्री है। क्यू क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री है। अब देखो पी क्यू का भी लेंथ दिया हुआ तेरे को, पी क्यू का लेंथ क्या बेटा 5 सेंटीमीटर है। तो बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ sin p cos p एंड tan p। वैल्यू निकालना बोलता है sin p का, cos p का और किसका हुआ tan p का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो एक रिलेशन दिया बेटा, एक रिलेशन दिया, क्या गिवन है रिलेशन, गिवन जो रिलेशन दिया हुआ है वो है बाबू पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा सिंपल चीज, मेरे को sin p मालूम करना हो, cos p मालूम करना हो या तो tan p मालूम करना हो, तेरे को मालूम क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, सिंपल चीज। और एक रिलेशन दिया है बेटा पी आर और क्यू आर। देखो पी आर और क्यू आर हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन है। बोलता हाइपोटेनस और बेस का सम है कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो इससे या तो मैं हाइपोटेनस निकाल लूं या तो मैं क्या निकाल लूं बेटा, बेस निकाल लूं। तो देखो निकाल लेते हैं, क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर। क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया 25 माइनस पी आर। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम जी, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या लिख सकते बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस तेरे को मालूम नहीं है, क्या पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो दिया हुआ, अगर थीटा तो इसको मानते हैं, लेकिन बट क्या बोल रहा है, sin p cos p tan p का वैल्यू निकालना बोलता है। डजंट मैटर, दोनों साइड का स्क्वायर होगा। अब देखो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग pq का स्क्वायर बेटा, pq का स्क्वायर, अब प्लस कोची होगा qr का कोची स्क्वायर। अब जो दिया हुआ उसका वैल्यू को पुट करते हैं, pr तो दिया नहीं है, पी आर का स्क्वायर बाबू बराबर कोची हो गया बेटा पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस ना बेटा क्यू आर का क्या हो गया स्क्वायर। अब देखो पी आर की जब क्यू आर का स्क्वायर होगा तो क्यू आर का वैल्यू मैंने यहां से निकाल दिया बेटा। क्यू आर का वैल्यू कहां है, और फाइंड कर दो। क्यू आर का वैल्यू कितना है 25 माइनस ना पी आर का कोची हो गया जी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो पी आर का स्क्वायर बेटा, पी आर स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना हो गया 25। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 ए स्क्वायर। देखो ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या होगा? पी आर का स्क्वायर। क्या कर देंगे? पी आर का स्क्वायर। अब माइनस में बेटा 2a 25 इनटू बी कितना बेटा? पी आर। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर मैंने इसको तोड़ दिया। अब देखो पी आर स्क्वायर से बेटा पी आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो देखो कितना हुआ? 0 इज इक्वल टू 625 प्लस 25 कितना हुआ बेटा? 625 प्लस 25 इज इक्वल टू 650। अब माइनस में बेटा 25 दूना 50, 25 टू जा 50 आर। अब देखो बेटा क्या हो गया? 50 आर इज इक्वल टू 650 50 आर नहीं बेटा पी आर, 50 आर नहीं पी आर। अब देखो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 650 बटा 50 कैंसिल हो गया। 13 बचे 65, मतलब कितना होगा? पी आर का लेंथ क्या आ गया तेरा? 30। अब देखो पूछेगा क्यू आर का वैल्यू, तो फ्रॉम पार्ट में पी आर का वैल्यू डाल देते हैं। तो क्या करेंगे? बी पुट पी आर इन फर्स्ट बी गेट। तो देखो बेटा क्यू आर का वैल्यू क्या है? 25 माइनस पी आर। 25 माइनस पी आर का वैल्यू कितना होगा? 30 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो इसका वैल्यू क्या हो गया बेटा? क्यू आर का वैल्यू 12। अब देखो क्या पूछता बाबू? साइन पी। क्या पूछता तेरा से? पहला क्वेश्चन पूछ रहा साइन ऑफ पी क्या होगा? पी के रिस्पेक्ट में देखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर दूसरा क्या बोलता है बेटा? tan p क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 12, बेस कितना बेटा? 5 हो गया। फिर क्या बोल रहा है? cos p। तीसरा क्वेश्चन cos ऑफ p का वैल्यू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। p के रिस्पेक्ट में बेटा बेस क्या हो गया? 5 अपॉन 12। यही तेरा तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप लोग आराम से देखिए ना, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। एक रिलेशन दिया था पी आर क्यू आर में और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था। अब बोला था पी क्यू आर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें एंगल ना बेटा क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब पी क्यू का लेंथ कोई चीज दे रहा था, पी क्यू का लेंथ कोई चीज दिया था बाबू? दिया हुआ था। अब पी आर और क्यू आर का रिलेशन दिया था तो मैंने क्यू आर का लेंथ निकाल लिया। क्यू आर का लेंथ क्या निकाल लिया। फिर मैंने लगाया हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर का क्यू आर का वैल्यू डाल दिया इसमें। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया? पी आर का लेंथ निकल गया, हाइपोटेनस और बेस मालूम था और ये परपेंडिकुलर मेरे को आ गया। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इसको प्रिंट कर लीजिए। बहुत इजी है। अभी कुछ दिन मेरे को लगेगा 10th पढ़ाने में, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जितना अच्छा होगा बाबू कैलकुलस उतना अच्छा होगा। जितना अच्छा कैलकुलस होगा फिजिक्स को उतना पकड़ा होगा। बार मैं बोलता हूँ। अब देखो बाबू जब सेम टाइप का एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। अब देखना बोलता है क्या? एक क्वेश्चन और अच्छा है, कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से बताएंगे। एक और क्वेश्चन है, बोलता है क्या होता है? इफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू ना बेटा sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ना बेटा tan थीटा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी बनाते हैं आराम से। देखो समझते हो बेटा, गिवन क्या दिया हुआ, एक रिलेशन दिया हुआ। अब देखो ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन एक तरह से कहो तो, ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू ना बेटा sin थीटा अब प्लस ना 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है। tan थीटा का वैल्यू निकालना होता है, या तो sin का वैल्यू आ जाए या तो cos का वैल्यू आ जाए, किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग उससे tan थीटा का वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। अब देखो sin cos में रिलेशन क्या होता है, sin cos में क्या रिलेशन होता है, हम लोग जानते हैं बेटा sin cos में रिलेशन जो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। अब देखो sin cos में रिलेशन 1 होता है, जब तक रिलेशन 1 नहीं आएगा तो मेरा काम होगा नहीं। तो देखो 1 लाने का प्रयास करते हो, 1 कब आएगा, जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भागा देंगे। अब RHS से भागा देंगे बेटा तो 1 आ जाएगा RHS, इधर sin cos आ जाएगा। तो भाई RHS में अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भागा देंगे तो LHS भी देना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइडिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कर देते हैं a स्क्वायर ईच टर्म डिवाइडिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोथ साइड इन ईच टर्म लिख देना, ईच टर्म सारा टर्म। तो क्या होगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ना बाबू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इनटू क्या हो गया sin थीटा प्लस क्या हो गया बेटा 2ab अपॉन ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू क्या बेटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन क्या बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। अब क्या आया तेरा देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू क्या बेटा sin थीटा प्लस 2ab बटा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 1। ओहो अब देखो बोला ये सर आप क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइड दैट। अब देखो आप क्या कर सकते हो, 1 तो आ गया, 1 के बदले में क्या लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin cos के टर्म में इसको तोड़ेंगे तो देखो बेटा क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ना बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जितना अच्छा ट्रिगोनोमेट्री होगा उतना अच्छा हम लोग का सारा होगा, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री को बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। बोले थे पहले भी आप लोग 2ab अपॉन क्या बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 के बदले में लिख सकते क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओहो ऐसा बात है सर। अब देखो बेटा इसमें एक टर्म हुआ, इसमें दो टर्म हुआ, इसमें भी एक टर्म हुआ, इसमें क्या हो गया दो टर्म हुआ। अब इक्वेटिंग कराएंगे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, इक्वेटिंग क्या कराएंगे बेटा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ। अब देखो ये नया वर्ड सुना होगा तो देख लो, इक्वेटिंग कराएंगे बाय फर्स्ट एंड फर्स्ट, फर्स्ट टर्म के फर्स्ट टर्म से इक्वेटिंग कराते बेटा। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका a स्क्वायर, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म इक्वेटिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा इक्वेटिंग फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म से राइट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म को इक्वेट कराते हैं। अगर इक्वेट कराते हैं तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी को अगर जो सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, टेक्निकली इसको बना रहे हैं। sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा फर्स्ट टर्म इधर का sin स्क्वायर थीटा, मतलब sin स्क्वायर थीटा मत लिखो बेटा sin थीटा इनटू sin थीटा, sin से sin कैंसिल हो गया बेटा। तो इस तरह से हम लोग क्या आ गया sin थीटा का वैल्यू आ गया क्या बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या बेटा a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब साइन थीटा का वैल्यू अगर जो आ गया बेटा तो हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो सेकंड को सेकंड से इक्वेट करा देंगे तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा sin cos से रिलेट करा देंगे। कोई दिक्कत है बेटा? अब देखना आप लोग क्या करना, यहाँ तक प्रिंट कर लेना या समझ लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि इसको आगे भी सोल्व करना है ना। अब तो तुम लोग खुद से ही बना सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो बेटा tan थीटा का वैल्यू निकालने बोल रहा था ना, tan थीटा का वैल्यू। अब देखो हुआ, अब सेकंड टर्म को सेकंड से करते हैं बेटा। सेकंड टर्म क्या है, क्या करते हैं, इक्वेटिंग सेकंड टर्म टू सेकंड टर्म। सेकंड टर्म से सेकंड टर्म को इक्वेट करा देता हूं। इधर क्या है इसका सेकंड टर्म 2ab अपॉन बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो बेटा, cos थीटा इनटू cos ऑफ थीटा। cos से cos क्या हो गया, गायब हो गया। तो क्या हो गया बेटा 2ab अपॉन a स्क्वायर बटा b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा cos ऑफ थीटा। ओहो इतना इजी है सर। अब देखो बेटा tan थीटा का फार्मूला हम बताएंगे स्पेशल। कौन सी बता दो बेटा, sin थीटा बटा cos थीटा। देखो sin थीटा का वैल्यू आया यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा cos थीटा का वैल्यू क्या बेटा 2ab अपॉन बेटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर के कैंसिल कर दो तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या हो गया तेरा प्रूफ हो गया। यही होगा तेरा किस चीज का वैल्यू बेटा, tan थीटा का वैल्यू। तो इसको भी आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, कुछ नहीं था। sin cos में रिलेशन बनाए हम लोग, उसको लाने के लिए 1 लाने के लिए RHS में देखे, उससे सारा टर्म में डिवाइड किया 1 आ गया। 1 के बाद sin cos थीटा प्लस cos cos थीटा लिख दिए और sin को sin से इक्वेट करा देना। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड को सेकंड से। इस तरह से बहुत इजीली वे में बेटा सॉल्व हो जाता है। देखो अब इसको आगे बताते हैं, इसको प्रिंट कर लीजिए, बहुत इजी है। अभी आप लोग को लग रहा होगा क्या बता रहे हैं सर, अरे बेटा बहुत अच्छा मैथ करने वाला है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे ना पढ़ेंगे। देखना ना बहुत इजी क्वेश्चन, क्या कर रहे हो इजी है तो हम क्या अच्छा है नहीं इतना ही रिकॉर्ड चले हम जब। चल एक क्वेश्चन और बेटा, बहुत गर्दा होगा। मैं भी बता तो नहीं दिए, नहीं बताया देखना बेटा। देखना क्या बोलता है, एक क्वेश्चन और है, sec थीटा प्लस tan थीटा। बता भी दिया हूं तो एक बार फिर से सीख लो। sec थीटा प्लस tan थीटा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इज इक्वल टू क्या होता है x। तो बोलता है सो दैट बेटा sin थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बेटा x स्क्वायर प्लस 1। ओहो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ बेटा, अब प्रूव करना है sin थीटा का वैल्यू। तो हम लोग sec tan में रिलेशन निकालते हैं। क्या होता है sec tan में रिलेशन, we know that sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 1। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिख सकते क्या a प्लस b इनटू माइनस b। तो क्या बेटा a प्लस b sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको इक्वेशन 5 मान लेना बेटा। इनटू क्या sec थीटा माइनस बेटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 1। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ x, तो क्या हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 1। देयरफॉर sec थीटा माइनस बेटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन x। इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर दो। फर्स्ट क्या था बेटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या x, और इसका क्या होगा सेक थीटा माइनस ना बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो क्या होगा, सेक सेक 2 सेक थीटा एक कैंसिल हो गया इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 1/x। अब देखो क्या है बेटा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा बेटा सेक थीटा का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/2x, इधर 2 गुना में इधर आकर क्या हो गया, भागान हो गया। सेक थीटा का वैल्यू तेरे को क्या हो गया मालूम हो गया। अब किसी का वैल्यू निकालना तेरे को, tan थीटा का वैल्यू निकालना, तो tan थीटा का वैल्यू निकालना का जो है तो हम लोग कर लेते हैं, ये क्या होगा हाइपोटेनस, ये क्या बेटा हाइपोटेनस और बेस, तो परपेंडिकुलर निकाल लो, क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर 2x का सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब माइनस क्या बेटा बेस का स्क्वायर, क्या हो गया अंडर रूट x के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस क्या बेटा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा x के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या हो गया, मैं भी लगता है क्वेश्चन में बताया है लेकिन कोई नहीं, अगला दिन हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड एंगल पे काम करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू क्या बेटा a स्क्वायर b। अब इसको लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1। किसी का वैल्यू पूछा बाबू tan थीटा का, tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा का वैल्यू पूछता है परपेंडिकुलर क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर क्या है मेरे को x स्क्वायर माइनस 1 और क्या बाबू बेस क्या है तेरा, बेस क्या है बेस 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 अभी निकला होगा, हाँ बेस क्या है 2x। किसका वैल्यू पूछ रहा था, sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, सॉरी बेटा sin का वैल्यू पूछ रहा था, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है x स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनस क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हम लोग का ये वाला एक्सरसाइज बिल्कुल समाप्त हो गया। कौन ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब कि हम नहीं बताएं, लगभग हर तरह का क्वेश्चन करवा दिए। ऐसे जब भी आप लोग को बेटा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है 9798730152 9798730152 लिख दिए हैं, पहले भी लिखे हैं 9798 730 152 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं तेरे को नेक्स्ट क्लास में सेम क्वेश्चन सोल्व करके डालूंगा। अभी से लेकर आईटी लेवल तक जितना पढ़ो मेरा समय सब में तुम लोग क्वेश्चन इस नंबर पे जाके पूछ सकते हो। चलो इसको ऑफ करो।